हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। आज मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है हमारी आत्मा। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियाँ थी। वो राजा अपनी चारों पत्नियों से प्यार तो करता था, लेकिन वो अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था। हमेशा उसके लिए कुछ उपहार लाता और महंगे तोहफे दिया करता था। साम्राज्य में सबसे बेस्ट चीजें उसी चौथी पत्नी को दे दिया करता था। उसी राजा की तीसरी पत्नी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करके पड़ोस के राज्यों में दिखावा करता। वो अब से सिर्फ इसलिए प्यार करता था क्योंकि उसकी मदद से वो पड़ोस के राज्यों के राजाओं को जलाता रहता था। उसी राजा की जो दूसरी नंबर की पत्नी थी, वो बहुत अच्छी, शांत स्वभाव वाली और गुणों से संपूर्ण थी। जब भी राजा को अपने राज्य में कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता या कोई बड़ी मुसीबत में होता, तो उसे फैसले लेने में दिक्कत होती। जब वो राजा दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता, और वो इतनी बुद्धिमान थी कि बहुत आसानी से राजा की बड़ी से बड़ी समस्या का हल बताकर राजा को खुश कर देती। अब राजा की जो पहली पत्नी थी, वो बहुत वफादार और ईमानदार थी। वो हमेशा राजा की सेहत का ध्यान रखती, राजा की संपत्ति की रक्षा करती और हमेशा उसको राजा की सेहत की फिक्र रहती। लेकिन राजा इस पत्नी के मामले में बहुत ही नादान था। राजा इस पहली पत्नी को शायद ही कभी नोटिस करता। प्रेम तो बहुत दूर की बात थी, पूरे दिन में शायद ही एक बार इस पत्नी का ध्यान भी आता। एक दिन राजा बीमार पड़ गया, इतना बीमार कि उसे ये एहसास हो गया कि अब वो इस दुनिया से विदा लेने वाला है। किसी भी वक्त उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके मन में ये ख्याल आया कि अभी उसके जीवित रहने पर उसके पास 4 पत्नियां हैं, लेकिन मरने के बाद तो वो अकेला हो जाएगा। फिर उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और पूछा, मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, अब मैं तुम मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? वह बिना कुछ कहे राजा से दूर चली गई। राजा को उसका यह रूप देखकर बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उससे भी वही सवाल दोहराया, क्या तुम मेरे साथ मर सकती हो? उसने भी मना कर दिया, ये कहकर कि जिंदगी बहुत अच्छी है और तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। जब राजा अपनी तीसरी पत्नी से ये शब्द सुने तो उसका दिल टूट गया। अब उसने दूसरी पत्नी को बुलाया, ये सोचकर कि अभी तक हर समस्या का समाधान इस दूसरी पत्नी ने ही किया है, तो इसका भी हल उसके पास जरूर होगा। लेकिन राजा को इस बार भी निराशा ही मिली। इस पत्नी ने भी यह कह दिया कि माफ करना, क्योंकि इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। राजा पूरी तरह से टूट गया। फिर बाहर से एक आवाज आई कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ मैं साथ दूंगी। राजा ने आंखों में आंसुओं के साथ नजरें उठाई तो देखा कि ये तो पहली पत्नी थी, जो बहुत बीमार और दुखी दिख रही थी। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी देखभाल ठीक से करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी का सच यही है। हम सबकी भी 4 पत्नियां हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम पूरी जिंदगी सजाकर रखते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद ये हमें छोड़कर चले जाता है। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति और हमारा पद, जब हम मरेंगे तो ये सब किसी और के पास चला जाएगा। दूसरी पत्नी है हमारा परिवार, हमारे दोस्त और रिश्तेदार, चाहे वो हमसे कितना भी प्यार करे, लेकिन मृत्यु पर वो सिर्फ शमशान तक ही हमारा साथ देंगे। और अंत में हमारी पहली पत्नी है हमारी आत्मा। शरीर, संपत्ति, सुख, सुविधा में हमेशा हम हमारी आत्मा को भूल जाते हैं, लेकिन जीवन का कड़वा सच यही है कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही हमारे साथ रहेगी। हमने कभी भी आत्मा के कल्याण की चिंता की ही नहीं, जबकि दूसरी चीजों के साथ हमें सबसे ज्यादा हमारी आत्मा की फिक्र करनी चाहिए। अभी भी वक्त है, अपनी आत्मा के लिए समय निकालिए और आत्मा के कल्याण का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिर्फ यही आत्मा है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये कहानी आप सभी को कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिए और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।